भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 59वां अध्याय। ऋतध्वज का पाताल केतु पर आक्रमण कर प्रहार करना, अंधक का गौरी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। नारद जी ने पूछा, आप हमें यह बतलाएं कि सलाह करते हुए दैत्यों में से जो वह दैत्य बाण द्वारा बिंध गया था, उसे किसने बाण से विदीर्ण कर दिया था। पुलस्त्य जी बोले, महर्षि रघुकुल में रिपुजित नाम के एक राजा थे। उनके ऋतध्वज नाम का एक पुत्र था। वह सभी गुणों की निधि, महात्मा, वीर, शत्रुओं की सेना का नाश करने वाला, बलि, मित्रों, ब्राह्मणों, अंधों, गरीबों एवं दयापात्र दीनों में समान भाव रखने वाला था। उसने गालों के लिए घोड़े पर सवार होकर पाताल केतु की पीठ में अर्धचंद्र के सदृश बाण से बड़ी तेजी से मारा था। नारद जी ने पूछा, उस श्रेष्ठ राजपुत्र ने जिस कारण बाण से उस दैत्य को मारा, उससे गालव का कौन सा कार्य सिद्ध किया। श्री पुलस्त्य जी बोले, पहले समय की बात है कि गालव अपने आश्रम में तपस्या में सदा लीन रहा करते थे। दैत्य पाताल केतु मूर्खता के कारण उनकी तपस्या में बाधा डाला करता था और उनकी समाधि को भंग किया करता था। वे उसको जलाकर राख कर देने में समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्या क्षीण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तपोबल से दूसरों का अनिष्ट करने पर तपस्या क्षीण हो जाती है। उन्होंने ऊपर की ओर देखकर लंबा गर्म निश्वास छोड़ा। वह सर्वथा अनुपम था। उसके बाद आकाश से एक सुंदर घोड़ा गिरा और अशरीरिणी वाणी आकाशवाणी हुई कि यह बलवान अश्व एक दिन में हजारों योजन जा सकता है। शस्त्र से सजे हुए उस राजा ऋतध्वज को वह घोड़ा सौंपकर वे महर्षि पुनः तपस्या करने लगे। उसके बाद राजपुत्र ने दैत्य के पास जाकर उसे बाण से घायल कर दिया। नारद जी ने कहा, सुब्रत, आप यह बतलाएं कि किसने आकाश से इस अश्व को गिराया था एवं आकाशवाणी किसकी थी। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता है। पुलस्त्य जी बोले, महेंद्र का गुणगान करने वाले बलशाली विश्वावसु नाम के यशस्वी गंधर्वराज ने अपनी पुत्री के लिए ऋतध्वज के हेतु उस अश्व को पृथ्वी पर गिराया था। श्री नारद जी ने फिर पूछा, महान वेगशाली इस अश्व को भेजने में गंधर्वराज का क्या उद्देश्य था तथा राजपुत्र राजा कुबलयाश्व का इसमें क्या लाभ था, कृपया इसे भी बतलाएं। पुलस्त्य जी बोले, विश्वावसु की मद से अलसाई सी मदालसा नाम की एक भोली भाली कन्या थी। वह शील और गुण से संपन्न त्रिलोक की स्त्रियों में उत्तम सुंदरता की खानी और चंद्रमा की कांति के समान कोमल किशोरी थी। नंदन वन में क्रीड़ा कर रही उस सौंदर्यशालिनी को देवताओं के शत्रु पाताल केतु ने देखा और तुरंत उसे उठा ले गया। उसी कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया था। दैत्य को मारने के बाद श्रेष्ठ उरु वाली स्त्री को पाकर राजपुत्र निश्चिंत हो गए। राजपुत्र उस मृगनयनी के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सची के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। श्री नारद जी ने पूछा, इस प्रकार महान असुर तारक और महेश के निरस्त समाप्त हो जाने पर हिरण्याक्ष के बुद्धिमान पुत्र अंधक ने पुनः क्या किया। पुलस्त्य जी बोले, तारक और महेश दोनों को संग्राम में मारे गए देखकर देवसेना के समूहों का नाश करने वाला महामूर्ख अंधक देवताओं पर कुपित हो गया। उसके बाद थोड़ी सी सेना के साथ वह हाथ में परिघ लेकर पाताल से बाहर निकल आया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसके बाद घूमते हुए ही उसने सुंदर कंदराओं वाले मंदरगिरि पर सखियों के बीच में गिरिनंदिनी कल्याणी गौरी को देखा। उस सर्वांग सुंदरी गिरिराज नंदिनी को वन में देखकर अंधकासुर एकाएक काम बाण से पीड़ित हो गया। तब काम से अंधे हुए उस मूर्ख असुर अंधक ने कहा, वन में भ्रमण कर रही यह सर्वांग सुंदरी ललना किसकी है। यदि यह मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली ना हुई तो मेरे इस व्यर्थ के जीवन से क्या लाभ। यदि इस कृशोदरी सुंदरी ललना का आलिंगन मुझे प्राप्त न हुआ
तो मुझे धिक्कार है। मेरी इस स्थायी सुंदरता से क्या लाभ। मेरा वही बंधु, वही सचिव, वही भ्राता तथा वही संकटकाल का साथी है जो इस काले केश वाली मृगनयनी सुंदरी को मुझसे मिला दे। दैत्यराज के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धिमान प्रहलाद दोनों हाथों से दोनों कानों को ढक कर सिर हिलाते हुए बोले, दैत्येंद्र, इस प्रकार मत कहो। ये तो संसार की जननी और लोक स्वामी त्रिशूलधारी शंकर की पत्नी है। तुम कुल का सद्य विनाश करने वाली ऐसी दुर्बुद्धि मत करो। तुम्हारे लिए ये पर स्त्री हैं, अतः रसातल में मत गिरो, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म सज्जनों में तो अत्यंत निंदित है ही, असत पुरुषों में भी निंदित है। ऐसा दुष्कर्म परदारा अभिगमन तुम्हारे शत्रु करें, जिससे उनका विनाश हो जाए। दैत्येश, ब्राह्मण की गौ पर प्रशक्त सेना को देखकर गाधिराज ने समस्त जगत के लिए कल्याणकारी सत्य एवं उचित जो श्लोक कहा है, क्या उसे आपने नहीं सुना है? उन्होंने कहा है, वरम प्राणास्त्याज्या न च पिशुनवादेष्वभिरतिर्वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतं वरं क्लीवैर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनास्वादमस्कृत। प्राणों का छोड़ देना अच्छा है, परंतु चुगलखोरों की बात में दिलचस्पी लेना उचित नहीं। मौन रहना अच्छा है, किंतु असत्य बोलना ठीक नहीं। नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु पर स्त्री गमन उचित नहीं। भीख मांगना अच्छा है, किंतु बार बार दूसरे के धन का उपभोग करना उचित नहीं। प्रहलाद का वचन सुनने के बाद काम पीड़ित अंधक क्रोध से अंधा होकर, यह वही शत्रु की जननी है, यह कहते हुए दौड़ पड़ा। उसके बाद दूसरे और दानव भी यंत्र से छूटे हुए पत्थर की गोली के समान उसके पीछे दौड़ चले, परंतु अव्यय नंदी ने हाथ में वज्र उठाकर बलपूर्वक उन सबको रोक दिया। वज्र की मार से रोक दिए गए और भगाए जाते हुए वे मय और तारक आदि सभी दैत्य डरकर दसों दिशाओं में भाग गए। संग्राम में अंधकासुर ने उन सभी को नंदी द्वारा पीड़ित देखकर नंदी को परिघ से मारकर गिरा दिया। नंदी को गिरा हुआ और अंधक को दौड़कर आते हुए देखकर गौरी उस दुष्टात्मा के भय से सैकड़ों रूपों वाली हो गई। उसके बाद देवियों के बीच घूमता हुआ वह दैत्य ऐसा लग रहा था जैसे कि वन में हथिनियों के बीच घूमता हुआ मद से चंचल दृष्टि वाला मत वाला हाथी सुशोभित होता है, पर वह नहीं समझ रहा था कि उनमें वे गिरिनंदिनी कौन हैं। इसमें उसके ना समझने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार में ये चार प्रकार के व्यक्ति सदा ही हैं। ठीक ठीक नहीं देख पाते, जन्म का अंधा नहीं देखता, प्रेम में अंधा हुआ नहीं देखता, मदोन्मत्त नहीं देखता एवं लोभ से पराभूत भी नहीं देखता है। अतः अंधक उस समय देखते हुए भी गिरिजा को नहीं देख पा रहा था। उस दानव ने उन सभी को युवती समझकर उन पर आघात नहीं किया, फिर तो शतावरी देवी ने ही उस दुष्टात्मा पर आघात कर दिया। उत्कृष्ट कोटि के शस्त्रों से बिंधकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंधक को गिरा हुआ देखकर शतरूपों वाली विभावरी अंबिका उस स्थान से हटकर अंतर्हित हो गईं। अंधक को गिरा हुआ देख दैत्यों एवं दानवों के सेनापति युद्ध के लिए ललकारते हुए दौड़ पड़े। आक्रमण करने वाले उन दैत्यों के शब्द को सुनकर गणेश्वर खड़े हो गए। क्रुद्ध हुए गणेश्वर इंद्र के समान वज्र लेकर मय सहित दानवों को हराकर अंबिका के निकट गए और उन्होंने उनके शुभ चरणों में प्रणाम किया। देवी ने भी अपनी उन मूर्तियों से कहा, तुम सभी इच्छानुरूप स्थान को जाओ और मनुष्यों की आराधना प्राप्त करती हुई पृथ्वी पर भ्रमण करो। तुम सबका निवास उद्यानों, वनों, वनस्पतियों एवं वृक्षों में होगा। अब तुम सभी निश्चिंत होकर जाओ। पार्वती के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवियां अंबिका को प्रणाम कर किन्नरों से स्थित होती हुई दसों दिशाओं में चली गईं। अंधक भी होश में आने के बाद गिरिजा को न देखकर तथा अपनी सेना को हारी हुई समझकर पाताल में चला गया। मुने उसके बाद कामबाण से घायल एवं काम के वेग से पीड़ित दुष्टात्मा अंधक पाताल में जाकर गौरी का चिंतन करता हुआ न दिन में खाता था और न रात में सोता था। वह बेचैन सा हो गया था। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 59वां अध्याय